करतार सिंह तंवर, जो कि छतरपुर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ने हाल ही में एक जनरैली का आयोजन किया। इस रैली के दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से गली गली जाकर संपर्क किया और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगी। करतार सिंह तंवर जिंदाबाद, करतार सिंह तंवर जिंदाबाद, करतार सिंह तंवर। 1 बजे आए नगर आ रहे हैं शिवहंसा चौक पे। आप सभा में जरूर पहुंचे उनको सुनने के लिए। बहुत दूर दूर लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं, कई कई 100 किलोमीटर जाते हैं। और अब तो 2-4 किलोमीटर पे ही आपके इतने चहेते जो नेता है, जिनको आज पूरा भारतवर्ष सुनना चाहता है, तो उनके कार्यक्रम में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में खुद भी आए और भी लोगों को लेके आए कल दोपहर 1 बजे। आप धन्यवाद। करतार सिंह तंवर ने जनता से अनुरोध किया कि वे बीजेपी के पक्ष में वोट डालकर सरकार में बदलाव लाने में मदद करें। करतार सिंह तंवर ने अपनी रैली में यह भी अपील की कि क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। की सेवा की है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी पता चला कि शायद हमारे पड़ोस में भी कोई डेथ शायद हो गई है। आज इसमें भी हमने कार्यक्रम बड़ा ही हल्का रखा है कि पिछले 1 सप्ताह में कई डेथ हुई है गाँव में। हाँ, पता चल गया सुबह से कई चीजें थी, लेकिन कार्यक्रम क्योंकि रखा हुआ था तो आगे चुनाव में समय नहीं है, तो यही निर्णय लिया कि हम इसको चौपालों पे जाके और अपने कार्यक्रम को आज के को पूरा करेंगे। मेरा आपसे एक ही कहना है कि देखिए, इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, ये सबको मालूम है। आम आदमी पार्टी से पूरी दिल्ली की जनता नाराज है और जिस तरह से भ्रष्टाचार हुए हैं, ड्रामेबाजियां हैं, झूठ फरेब है, अब उसमें कोई नहीं आना चाहता। सरकार बन रही है दिल्ली में, डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी जी की है। आप कहीं भी देखोगे पूरे देश में मोदी जी की सरकार और जो वहाँ की राज्य सरकार है, दोनों मिलकर कितने काम कर रही है। आप यूपी देख लो, हरियाणा देख लो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है पूरे देश में। ऐसे ऐसे हाईवे बन रहे हैं और वो काम दिल्ली में क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो दिल्ली की सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो सुबह से शाम तक झगड़े रखती है केंद्र सरकार के साथ। कभी एलजी पे आरोप, कभी मोदी जी पे, कभी बीजेपी पे। इसके अलावा कोई काम नहीं है, मिलकर काम उन्हें करना नहीं होता। और यही वजह है, भ्रष्टाचार हुए, शीश महल हुआ, ये कांड जो हुए कि अब से 7 महीने पहले। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा से ही समाज और राजनीति में सफलता का कारण रहा है। इसी आशीर्वाद के साथ वह जनता की सेवा में समर्पित हैं। आखिरकार करतार सिंह तंवर ने बीजेपी को जीत दिलाने के लिए लोगों से समर्थन मांगा और विश्वास जताया कि इस बार छतरपुर में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा ही देश और समाज की भलाई के लिए काम किया है और अब छतरपुर में भी जनता का सहयोग चाहिए ताकि यहाँ की विकास यात्रा को और भी तेज किया जा सके। चलते हैं, किसी का दूध का काम है, किसी का जनरल स्टोर है, किसी के घरों में किराए पे लोग रहते हैं। अभी 3-4 महीने पहले आपके सामने कैसे हालात हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी तरफ से सीलिंग के आदेश हो गए थे और ये पूरे छतरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित था। हमारा पूरा ये रोड भी था, हमारे पूरे गोडाउन थे, भाटी रोड तक लिखा हुआ था ऑर्डर में। बड़ी चिंता थी उस समय, पूरा क्षेत्र सड़कों पर निकला था। हमारा यूथ बहुत आगे उसमें आगे बढ़ चढ़ के बाहर आया। हमारा मेहरौली गुड़गांव रोड भी था, मेहरौली जो हमारा ये मांडी रोड है वो भी था। अगर वो सीलिंग हो जाती तो हमारा पूरा छतरपुर विधानसभा, हमारा ये देहात, जिसकी आज जो जीविका है, हमारे आज जो साधन है, वो सब यही साधन है, सारे ही खत्म हो जाने थे। साथियों, मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उससे पहले बहुत प्रयास किया, सांसद जी के साथ लग के किया, प्रदेश अध्यक्ष के साथ लग के किया। करीब 10 दिन के प्रयास के बाद आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लेवल पर जाकर मॉनिटरिंग कमेटी को कन्विंस किया गया कि अभी 3 से 4 महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और उसके बाद
हम मास्टर प्लान लागू करके इन रोड्स को तो कमर्शियल करेंगे, और जो हमारे गोडाउन जितने भी चल रहे हैं, और ये चीज़ हमने बताई थी जी, इस तरह का क्षेत्र है हमारा, हम इन सबको रेगुलर करेंगे गोडाउन से, तब जाकर ये जो है सीलिंग खत्म नहीं हुई है, सीलिंग टाली गई है, पोस्टपोन हुई है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग है, और सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी उतनी ही पावर है जितनी सुप्रीम कोर्ट ही है वो अपने आप में। तो साथियों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अपने क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार तो बन रही है बीजेपी की, अगर यहाँ से विधायक बीजेपी का नहीं बनता है तो ये काम फिर आसान नहीं होगा कराना, क्योंकि मैं इसको विधायक रह के ही करा सकता हूँ। सांसद हमारे हैं, निगम पार्षद हमारे बीजेपी के हैं, तीनों हमारी कड़ी बीजेपी की हो गई, दोनों सरकारें बीजेपी की हो जाएंगी, तो इस क्षेत्र को बचाना मेरी पहली प्राथमिकता है, जिससे कि हमारा क्षेत्र का रोजगार खत्म ना हो, हमारे सभी क्षेत्र में ऐसे ही शांति बनी रहे और क्षेत्र ऐसे ही डेवलप करता रहे। तो ये मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूँ। और कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आपने विधानसभा में मेरे स्पीचेस सुनी होंगी, प्रस्ताव आज पूरा जाम रहता है, क्योंकि छतरपुर विधानसभा की आबादी लगातार बढ़ रही है। हमारा पूरा डीएम से लेके और कुतुब मेट्रो तक 100 फुटा रोड होते हुए वो एलिवेटेड का प्रपोजल है, वो काम तभी होगा जब बीजेपी जीत के जाएगी। सीडीआर चौक से लेके कुतुब मेट्रो तक है, पूरा मांडी रोड डबल होना है, उसमें 1200 करोड़ रुपए का खर्चा है। हमारा एक पानी का बड़ा प्लांट लगना है, जैसा सोनिया विहार का है 100 MGD का, 80 MGD का छतरपुर में हमारे जो गौशाला रोड है उसके लिए पास हो रखा है, और वो तीनों सरकार से मिलके बनेगा, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि इसके लिए पानी यूपी से आना है, दिल्ली में तो पानी है नहीं, सोनिहार में पे भी पानी यूपी से ही आता है वहां से, और दिल्ली की जो बीजेपी की सरकार बन रही है, 5000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिससे छतरपुर विधानसभा में एक भी ट्यूबवेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनिया विहार के आसपास के एरिया में आपको पानी की दिक्कत हो रही है, यहाँ तक सप्लाई आ रही है, ऐसा ही हमारा ये बन रहा है। इसको बनने के बाद पूरी दक्षिणी दिल्ली के लिए उनका यहीं से सप्लाई हो। अभी तक नहीं था, लेकिन जिस तरह से हमारा फतेहपुर में ट्रैफिक बढ़ रहा है, बहुत सारे यहाँ धार्मिक जगह हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, मैं ये भी आपको आज बता के जा रहा हूँ कि मेरा एक प्रपोजल सबसे पहला जो अपने इस क्षेत्र के लिए होगा, शनिधाम रोड से लेकर और डेरे मोड़ तक ये भी एलिवेटेड का मैं आपको करा के दूंगा, जिससे कि ट्रैफिक जाम का विषय खत्म हो जाएगा। जिन लोगों को सीधा जाना है, क्योंकि पीछे से तो सारा बनना ही है, सारा ही एलिवेटेड हो जाएगा, जिन लोगों को आगे जाना है सीधे उतर के आगे निकलेंगे, हमारा क्षेत्र जो है बिना जाम के इसको जो है मुक्ति मिलेगी ट्रैफिक जाम से। एक हमारा गर्ल्स कॉलेज भी बनना है, उसके लिए जमीन दी जा चुकी है, भाटी गांव के नजदीक फतेहपुर की, उसकी बाउंड्री वाल भी हो चुकी है। अब उसको सांसद जी ने उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मिलकर उसमें डबल शिफ्ट का करवा रहे हैं, बिल्डिंग की शुरुआत होनी है उसकी। वो भी बहुत बड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है कि सुबह गर्ल्स का और लंच के बाद बॉयज़ का, तो हमारे छतरपुर में ये कॉलेज भी बनेगा। हमारा हॉस्पिटल भी एक पेंडिंग पड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करती, ये आप सब जानते हो। और जब तक दिल्ली की सरकार का इतना बजट नहीं होता कि वो इतने बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली में कर पाए, जब तक दिल्ली में वो सरकार नहीं होगी जो केंद्र के साथ मिलकर काम करे। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, क्योंकि आप सब युवा बैठे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपके ही सारा परिवर्तन होना है। अपने क्षेत्र की जो जिम्मेदारी है हमारे आपके सबके ऊपर है। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी 1995 से लेकर 1996 वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। शीला दीक्षित जी 98 में बनी थी, सॉरी 98 से लेके 2004 तक वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। एक दिन किसी ने कोई झगड़ा नहीं सुना, दोनों ने मिलकर काम किया। उससे पहले पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, 93 में सरकार बनी, 93 से और 96 तक
नरसिंह राव जी थे 3 साल, उसमें साहब सिंह वर्मा जी भी रहे, मदन लाल खुराना जी भी रहे। किसी ने एक दिन प्रधानमंत्री के साथ, नरसिंह राव के साथ कोई टकराव सुना? अब क्या हो रहा है, रोज एलजी से झगड़े हैं। उनको सिर्फ अपने आप को इतना बड़ा बनाने का विषय बना लिया, दिल्ली को भूल गए कि प्रधानमंत्री से लड़ के प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल लिया पंजाब में सरकार बनने के बाद, और वहीं से सारा दिल्ली का बेड़ा गर्क होना शुरू हो चुका है। तो मेरी आपसे विनती है कि आपको यहाँ से बीजेपी को जिताएं, जिससे हम सारे प्रतिनिधि मिलकर काम करें और दोनों सरकारें भी मिलकर हम और हमारे साथ हैं श्री करतार सिंह तंवर जी। अब इनसे बात करेंगे और पूछेंगे चुनावी रुख के बारे में। जी देखिए, आपकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज का जो चुनाव चल रहा है, ये एक ऐसी सरकार जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई ध्यान नहीं गया, जिसने बड़े प्रोजेक्ट वर्क जो दिल्ली में बिल्कुल हो नहीं पाए हैं, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो दिल्ली में आपको मालूम है किस तरह से घोटाले हुए हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, शराब कांड आपने देखा है, शीश महल का आपने घोटाला देखा है कितना बड़ा है, 50 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने अपने घर के लिए लगवाए हैं, और सिर्फ लगातार झूठ बोला गया, झूठा उस सरकार के बीच। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिनकी आज देश में मजबूत नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तीसरी बार की लगातार मजबूत सरकार है, और बहुत सारे राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। लोग दोनों के बीच में डिसीजन कर रहे हैं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी से सबका विश्वास उठ चुका है। अब लोग और कोई मौका आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहते। अभी पीछे आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कई काम जो वायदे किए थे 5 वर्ष पहले हम नहीं कर पाए, हम ये काम नहीं कर पाए, तो जनता हमें और 5 साल दे दे। जनता आज पूछ रही है, जब आपने वायदा किया कि आप 5 साल में ये करेंगे, आपने वो पूरा नहीं किया, तो हम आपको और 5 साल क्यों दें, हम आप पे क्यों यकीन करें, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति पे, ऐसी सरकार पे जो लगातार झूठ बोलती है। अब से 11 महीने पहले फरवरी में 2024 में दिल्ली में घोषणा की थी 1000 रुपये हर महिला को देने की। 3 साल पहले पंजाब में की थी कि सरकार बनने के बाद 1000 रुपये देंगे। दोनों ही जगह हमारी जो है मातृशक्ति महिलाओं को ठगा गया, और 1 रुपया आज तक दोनों ही राज्यों में नहीं दिया गया। फिर एक बहुत बड़ा झूठ बोल दिया कि हम अभी 2100 देंगे। आप 1000 तो 1 साल से दे नहीं पाए, 2100 आप कैसे दे देंगे? तो इस तरह की जो झूठी सरकार है, लोग अब उसको दोबारा नहीं जिता रहे हैं, और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में इस बार बन रही है। सर, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के नेता, विपक्ष नेता बीजेपी के कहते हैं कि उन्होंने यमुना नदी में जहर मिलाने की वो करी है, तो आपको क्या लगता है उस पर? देखिए, ये कितनी छोटी मानसिकता है, इतनी बड़ी नदी में कैसे कोई जहर डाल देगा? भाई ये बड़ा अफसोस है, लोग बड़े हंस रहे हैं इस विषय पे कि नदी में आपको 1 गिलास पानी में जहर डाल देगा, कोई 1 बाल्टी में जहर डाल देगा। इतनी बड़ी नदी, क्या कोई इस नदियों में जहर डाले जाते हैं? तो ये उनकी सोच है, और इसीलिए दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के ना किसी वक्तव्य पे यकीन कर रही है, ना किसी नेता पे यकीन कर रही है, और आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता का विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन रही है। कोई ऐसा विषय नहीं बचेगा जिस पे डबल इंजन की सरकार नहीं करेगी, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, स्टूडेंट के लिए हो, सबके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है।
डबल इंजन की सरकार बनने के बाद सबके लिए काम किया। जैसे कि आप यहाँ असोला फतेहपुर में यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैंने अभी सबके बीच में आप बोला है कि हमारी छतरपुर विधानसभा में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बड़े प्रोजेक्ट वर्क हैं। हमारे यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या है, हमारे यहाँ पर एक कॉलेज हमारा डिग्री कॉलेज बनना है, हमारा मेहरली जो हमारा मांडी रोड है वो हमारा चौड़ा होना है, हमारा 100 फुटा रोड जो है एलिवेटेड बनना है, CDR चौक पे एलिवेटेड बनना है, हमारा फतेहपुर बेरी में भी जो मेन रोड है असोला फतेहपुर बेरी ये भी हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे। हमारे यहाँ पर पानी का 80 MGD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक लगना है। तो ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस क्षेत्र में सीलिंग की तलवार लटकी हुई है हमारे मकानों पर, दुकानों पर। ये हमें इनको रेगुलर करना है, हमारे गोडाउन्स हैं इनको हमें रेगुलर करना है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं इन सबको हम डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अपने क्षेत्र में हमें ये काम करना है। क्या आपके मैनिफेस्टो में विकास से कोई योजना या नीति है? बिल्कुल योजनाएं जो मैंने अभी सारी बातें बताई हैं ये हमारे मैनिफेस्टो का पार्ट है और इन चीज़ों को हम कराएंगे। मोहर लगेगी मोहर लगेगी मोहर लगेगी मोहर लगेगी मोहर लगेगी मोहर लगेगी मोहर लगेगी। करतार सिंह तंवर, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।